वहां जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। अमित वहां ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अमित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? अमित बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। प्रीति की वो हालत उसके वजह से हुई। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था। लेकिन वो प्रीति को नहीं भुला था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसके वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।